नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पुर्णेश मोदी ने अब अपना लिखित बयान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। दरअसल बीते सुनवाई में सीजेआई बीआर गवई, जिनकी अदालत में ये सुनवाई चल रही है, उन्होंने इस मामले में सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को नोटिस भेजा था, पुर्णेश मोदी को भी नोटिस भेजा था और इसी नोटिस पर अब पुर्णेश मोदी ने अपना बयान जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दिया है। 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पुर्णेश मोदी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में राहुल गांधी को झटका अब सुप्रीम कोर्ट से भी लगने वाला है, या फिर ये तमाम सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, पुर्णेश मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से एक के बाद एक मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, जिनमें उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बड़े खुलासे किए, जिनमें मनु सिंघवी शामिल है, सुप्रिया श्रीनेत शामिल है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है, टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है, या टीकाराम मीणा की बात नहीं है, या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा, तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, आप कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था? लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई, ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं, क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं, वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए
और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए। उसमें हमें 2024 में कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे एक बार फिर एक जय घोष, एक नारा राहुल जी के साथ समर्थन में, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। भाई मैं मंच वालों से भी कहूंगा, अभी मौन सत्याग्रह शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू करेंगे तब सब शांत हो जाएंगे। एक नारा आप भी लगाएं हाथ खड़ा करके, राहुल गांधी जिंदाबाद। कुछ लोगों को शर्म आ रही है, शर्म त्याग दो भाई। हमारा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर जा सकता है निडरता के साथ, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उसको ही प्रेरणा मान लीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती, एक बार पुनः सब लोग बैठ जाएं। पवार साहब सबको बैठा दें, और मैं धन्यवाद देता हूं आपके सहयोग के लिए। सब स्थान ले लें, पीछे की तरफ अभी कुर्सियां हैं, और जो भी साथी आए उनसे संयम से हाथ जोड़ के आप पीछे जाने का इशारा कर दें। अब जो भी लोग आएंगे पीछे की तरफ आगे ना आने दें, उन्हें रोक लें कि आगे जगह नहीं है, शांति का ध्यान दें। हम अपने इस सत्याग्रह को हम शुरू करने जा रहे हैं। सिर्फ आपसे आग्रह करते, पुनः रिपीट कर रहा हूं, अब कोई भी साथी आए उसको आगे जाने से रोकिएगा, और आप जो है संयम बनाए रखेंगे। 2 बजे तक हमारा ये मौन सत्याग्रह शुरू होगा, खत्म होगा, सॉरी। और इसका जो उद्देश्य है साथियों, आप सब लोग भली भांति जानते हैं, इस मुल्क में एक तानाशाही शासक नरेंद्र मोदी, भाजपा के प्रधानमंत्री, जिस तरह से इस मुल्क के अंदर सरकार चला रहे हैं वो तानाशाही है। इस लोकतंत्र का गला घोटने वाला शासन है। इस विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करना, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उनके उस आवाज को दबाने की कोशिश करना, और उस कोशिश में उनकी सदस्यता को चाहे रद्द करने की बात हो, उनके घर को छीनने की बात हो, या उनको कोर्ट के द्वारा, आज कोर्ट भी, अरे भैया बैठ जाइए जरा, राणा साहब बैठ जाइए, 1 सेकंड, आप अनुशासन को थोड़ा ध्यान रखिए। भैया तख्ते नीचे रखिए। आज जिस तरह से मोदी जी और उनकी सरकार का व्यवहार है, और राहुल जी जो इस मुल्क की आवाज बने बैठे हैं, आज उस आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आदेश है कि इस आवाज के साथ पूरा कांग्रेस परिवार और देश राहुल जी के साथ खड़ा है। आज जब कहीं महिला उत्पीड़न होता है तो राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, दबे कुचलों की, आदिवासी की, दलित की। लेकिन अफसोस, इस देश का जो तानाशाही शासक है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो जरूर देता है, लेकिन इस मुल्क में ना बेटी सुरक्षित है, ना बेटी पढ़ पा रही है। तमाम 9 सालों की इस वारदातों के बाद जो मणिपुर में हुआ, वो आप सबने देखा। मणिपुर के लिए 2 मिनट का समय ना देश के गृह मंत्री पे मिला, ना देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बोलने का मिला। इसलिए इस अफसोस के साथ, जब सरकार चुप हो जाए और शांत हो जाए, तब हमारा नेता सड़क पे उतरता है। याद हो गए, आप सबको याद होगा, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो मणिपुर में जाकर के वहां के हालातों का जायजा लेते हैं। लेकिन सरकार कहां थी? प्रश्न तो यह उठता है। राहुल जी के उस दौरे को रोकने की कोशिश की जाती है, इंटरनेट बंद किया जाता है। साथियों, ये घटना इस मुल्क को शर्मसार करने वाली है। जो लोग कहते हैं इस मुल्क का नाम रोशन किया, तो माफ करिएगा, इस तरह का नाम रोशन यदि भाजपा कर रही है तो यह नाम हमें नहीं चाहिए। इस दरिंदगी को पूरे विश्व ने देखा है। आज मोदी सरकार, भाजपा सरकार को इस देश को बदनाम करने का एक बड़ा आरोप है, और इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करते हुए, जो निर्देश आदरणीय दीपक बौरिया साहब का मुझे मिला है, मंच पे तमाम कांग्रेस का नेतृत्व, दिल्ली का, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण हैं, मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में उनके उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद तो नहीं, लेकिन आभार जरूर व्यक्त करूंगा कि इस लड़ाई में वो साथ देने आए हैं। रमेश कुमार जी, अभिषेक जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई अनिल भारद्वाज जी, मुदित जी जैसे हमारे युवा साथी और पुराने लोग इस मंच पर भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सभी का आभार। और मैं ये कहते हुए
जो साथी अब आ रहे हैं शांति का दान देंगे और पीछे बैठ जाएंगे। 2 बजे तक हमें यहां मौन रहना है। किसी को प्यास लगी है, चुपचाप जाके पानी की व्यवस्था यहाँ है, वॉलंटियर आप तक पहुंचेंगे। मेरा मंच पे भी साथियों से ये अनुरोध रहेगा, कोई किसी तरह की सेल्फी या इस तरह का अनुशासन में रहते हुए हमें यहाँ साथ देना है, जिससे जो मकसद है मौन रहते हुए उसमें हम ये संदेश सरकार तक पहुंचा सके। तो मैं साथियों भवरिया साहब के उस आदेश के साथ हम अपना मौन सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। सबके हाथ में काली पट्टी दी होगी, चाहे उसे आप मुंह पे लगाएं या बाजू पे जरूर लगा के रखें और अपना शांति का दान जरूर दें। तो मैं इस मौन सत्याग्रह की आपसे अनुरोध करूं, हम शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है। हालांकि वो वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, ये तो 4 अगस्त को पता ही चल जाएगा जब मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की जीत होगी और क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।